नमस्ते दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक एडवेंचर पे। याकुत्स्क, दुनिया के सबसे ठंडे शहर में। सोचो, ऐसी जगह रहना जहां टेम्परेचर इतना नीचे गिर जाता है कि क्या बताऊं। याकुत्स्क रशिया के साखा रिपब्लिक में है और वही जगह है। अपनी वार्मेस्ट ब्लैंकेट लो, गर्मा गर्म चाय लो और चलो इस चिलिंग जर्नी पे। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, याकुत्स्क में भयंकर ठंड है। जरा सोचो, आज दिसंबर 3, 2024 है और समय 6:44 AM और बाहर का टेम्परेचर -33 डिग्री सेल्सियस, आपके फ्रीजर से भी ज्यादा ठंडा। और अगर आपको लगता है कि बस इतना ही ठंडा है तो रुकिए, हवा 7 किलोमीटर/आवर से चल रही है, जिससे और भी ज्यादा ठंड लग रही है। एयरपोर्ट पे भी -31.7 डिग्री सेल्सियस है। ह्यूमिडिटी 74%। अभी बर्फ नहीं गिर रही, लेकिन यकीन मानो जमीन पे बहुत बर्फ है। कभी सोचा है कि याकुत्स्क इतना ठंडा क्यों है? याकुत्स्क, जो कि दुनिया के सबसे ठंडे शहरों में से एक है, यहाँ की सर्दी इतनी कड़ाके की क्यों होती है? चलिए इस रहस्य को समझते हैं। एक वजह है टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें ठंडी हवा जमीन के पास फंस जाती है और गर्म हवा ऊपर की ओर होती है। मतलब ठंडी हवा जमीन के पास फंस जाती है और ऊपर गर्म हवा की एक परत बन जाती है। ये परत ठंडी हवा को ऊपर उठने से रोकती है, जिससे निचले स्तर पर तापमान और भी गिर जाता है। ये एक ढक्कन की तरह काम करता है और सारी ठंडी हवा को नीचे रखता है। इस ढक्कन की वजह से ठंडी हवा बाहर नहीं निकल पाती और तापमान और भी कम हो जाता है। और मानो ये कम था, याकुत्स्क में अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट भी होता है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट तब होता है जब शहर के केंद्र में तापमान आसपास के ग्रामीण इलाकों से थोड़ा ज्यादा होता है। मतलब शहर की बिल्डिंग्स और लोगों की एक्टिविटीज से थोड़ी गर्मी पैदा होती है, जिससे सिटी सेंटर आसपास के इलाकों से थोड़ा गर्म होता है। लेकिन यह गर्मी इतनी नहीं होती कि ठंड को कम कर सके। लेकिन ज्यादा खुश मत होइए, याकुत्स्क में थोड़ा गर्म का मतलब भी बहुत ठंडा ही होता है। यहाँ का तापमान अक्सर -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। याकुत्स्क के लोग इस कड़ाके की ठंड में भी अपनी दिनचर्या को जारी रखते हैं। वे गर्म कपड़े पहनते हैं और अपने घरों और कार्यस्थलों को गर्म रखने के लिए हीटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। यहाँ के लोग विशेष प्रकार के कपड़े पहनते हैं जो उन्हें इस अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इसके अलावा उनके घरों में विशेष हीटिंग सिस्टम होते हैं जो उन्हें गर्म रखते हैं। याकुत्स्क के बाजारों में भी ठंड के बावजूद रौनक रहती है। लोग अपनी जरूरतों का सामान खरीदने के लिए बाहर निकलते हैं और दुकानदार भी इस ठंड में अपने सामान बेचते हैं। यहाँ के लोग ठंड के मौसम का आनंद भी लेते हैं। वे विभिन्न प्रकार के शीतकालीन उत्सवों में भाग लेते हैं और पारंपरिक भोजन का आनंद उठाते हैं। रात के समय याकुत्स्क की रौनक और भी बढ़ जाती है। ठंड के बावजूद लोग बाहर निकलते हैं और शहर की रोशनी का आनंद लेते हैं। तो अगली बार जब आप याकुत्स्क की ठंड के बारे में सोचें, तो याद रखें कि यह ठंड कई प्राकृतिक और मानव निर्मित कारणों का परिणाम है। और इस ठंड के बावजूद यहाँ के लोग अपने जीवन को पूरी तरह से जीते हैं और इस ठंड को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं। आप सोच रहे होंगे, लोग इतनी ठंड में कैसे रहते हैं? याकुत्स्क के लोग, जिन्हें याकुटियंस कहते हैं, बहुत टफ हैं। वो जनरेशन से इस मौसम के आदी हैं। वो कई लेयर्स के कपड़े पहनते हैं और उनके घर स्पेशली डिजाइंड होते हैं ठंड से बचने के लिए। सोचो, सुपर इंसुलेटेड वॉल्स, ट्रिपल पेंट विंडोज और अंडरग्राउंड गैराजेस, ताकि गाड़ियां जम ना जाएं। याकुत्स्क में जिंदगी का मतलब है तैयार रहना और नेचर की पावर का सम्मान करना। याकुत्स्क में कुछ भी बनाना बहुत मुश्किल है। यहाँ की हार्श क्लाइमेट और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के कारण कंस्ट्रक्शन एक बहुत बेडी चैलेंज बन जाती है। जबरदस्त ठंड हर चीज को अफेक्ट करती है, मटेरियल से लेकर बिल्डिंग्स बनाने के तरीके तक। यहाँ के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हर समय एक्सट्रीम कोल्ड का सामना करना पड़ी दिखता है और उन्हें स्पेशली डिजाइन टूल्स और टेक्निक्स का यूज करना पड़ी दिखता है। सोचो, -40 डिग्री सेल्सियस में कंक्रीट डालना, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि इतनी ठंड में कंक्रीट सही से सेट नहीं हो पाता। इसलिए वर्कर्स को स्पेशल एडिटिव्स और हीटिंग टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है ताकि कंक्रीट सही से सेट हो सके। याकुत्स्क ने कुछ कमाल के इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस निकाले हैं। यहाँ के इंजीनियर्स ने ऐसी टेक्निक्स डेवलप की हैं जो इस हार्श एनवायरनमेंट में भी काम कर सकें। इन टेक्निक्स की वजह से ही यहाँ की बिल्डिंग्स इतनी मजबूत और ड्यूरेबल होती हैं। बिल्डिंग्स स्टिल्ट्स पे बनाए जाते हैं ताकि परमाफ्रॉस्ट, जो कि हमेशा जमी हुई जमीन होती है, पिघले नहीं।
अगर परमाफ्रॉस्ट पिघल जाए तो बिल्डिंग्स की फाउंडेशन वीक हो सकती है, इसलिए बिल्डिंग्स को एलिवेटेड रखा जाता है। पानी और हीटिंग के पाइप्स जमीन के ऊपर होते हैं ताकि वो फ्रीज ना हो। यहाँ की ठंड इतनी ज्यादा होती है कि अगर पाइप्स जमीन के नीचे हों तो वो तुरंत फ्रीज हो सकते हैं, इसलिए उन्हें इंसुलेटेड और अबव ग्राउंड रखा जाता है। सड़कें भी ठंड से अफेक्ट होती हैं। यहाँ की रोड्स को स्पेशली डिजाइन मटेरियल से बनाया जाता है ताकि वो एक्सट्रीम कोल्ड को सहन कर सकें। लेकिन फिर भी सर्दियों में रोड्स बहुत स्लिपरी और डेंजरस हो जाती हैं। उनको स्पेशल मेंटेनेंस की जरूरत होती है। यहाँ के मेंटेनेंस वर्कर्स को हर समय रोड्स को क्लियर और सेफ रखने के लिए काम करना पीडी देता है। उन्हें स्पेशल इक्विपमेंट और टेक्निक्स का यूज करना पड़ी देता है ताकि रोड्स यूजेबल रह सके। और कभी कभी सर्दियों में उन पे जाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ के लोग स्पेशली डिजाइंड व्हीकल्स का यूज करते हैं जो इस हार्श एनवायरनमेंट में भी चल सकें। लेकिन फिर भी विंटर ड्राइविंग यहाँ एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है। सेक्शन 6 गर्माती दुनिया। क्लाइमेट चेंज और याकुत्स्क क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया का इश्यू है और दुनिया का सबसे ठंडा शहर भी इससे बच नहीं सकता। दरअसल याकुत्स्क चेंजिंग क्लाइमेट के सबसे आगे है। परमाफ्रॉस्ट, जिसपे शहर का ज्यादातर हिस्सा बना है, पिघल रहा है। इससे इमारतों में दरारें आ सकती हैं और सड़कें टूट सकती हैं। ये एक याद दिलाता है कि दुनिया के एक हिस्से में जो होता है उसका असर हर जगह होता है। याकुत्स्क के लोग रेजिलिएंट हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी दुनिया गर्म हो रही है उनका फ्यूचर अनसर्टेन है। सेक्शन 7 जमी हुई शहर की कहानियां। याकुत्स्क के लोग जबरदस्त ठंड के अलावा याकुत्स्क लाइफ, कल्चर और कमाल के लोगों से भरा शहर है। यहाँ के लोग अपनी अनूठी संस्कृति और परंपराओं को संजोए हुए हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। याकुत्स्क में हर साल कई सांस्कृतिक उत्सव मनाए जाते हैं जहां लोग पारंपरिक नृत्य और संगीत का आनंद लेते हैं। ये उत्सव न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि ये याकुटियन विरासत को जीवित रखने का एक तरीका भी है। याकुटियंस का अपने एनवायरनमेंट से गहरा नाता है और रेजिलियंस की एक रिच हिस्ट्री है। यहाँ के लोग अपने प्राकृतिक परिवेश के साथ एक गहरा संबंध महसूस करते हैं और इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा मानते हैं। याकुटियंस ने अपने कठिन वातावरण में जीने के लिए कई अनूठे तरीके विकसित किए हैं जो उनकी अद्वितीयता को दर्शाते हैं। उन्होंने दुनिया के सबसे हार्श क्लाइमेट्स में अडैप्ट करना और थ्राइव करना सीखा है। याकुत्स्क के लोग अपने कठिन जीवन को एक चुनौती के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखते हैं। वे अपने दैनिक जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन उनकी दृढ़ता और साहस उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सोचो, बच्चे आइस स्केटिंग करते हुए स्कूल जाते हैं। यह उनके लिए एक सामान्य दिनचर्या है। यहाँ के बच्चे बचपन से ही कठिन परिस्थितियों में जीना सीखते हैं और यह उन्हें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाता है। वे बर्फ पर खेलते हैं, स्केटिंग करते हैं और अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता में वृद्धि होती है। मछुआरे जमी हुई नदियों से मछलियां पकड़ते हैं। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। याकुत्स्क के मछुआरे अपनी पारंपरिक मछली पकड़ने की तकनीकों का उपयोग करते हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। वे बर्फ में छेद करके मछलियां पकड़ते हैं और यह उनके लिए न केवल एक जीविका का साधन है बल्कि एक सांस्कृतिक परंपरा भी है। और फैमिलीज आग के पास बैठकर जनरेशंस पुरानी कहानियां शेयर करते हैं। ये कहानियां याकुत्स्क की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है और इन्हें सुनकर नई पीढ़ी अपने पूर्वजों के जीवन और संघर्षों के बारे में जानती है। ये कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि ये याकुटियन समाज के मूल्यों और परंपराओं को भी सिखाती है। याकुत्स्क में ह्यूमन स्पिरिट चमकता है। यहाँ के लोग अपने जीवन को पूरी तरह से जीते हैं और हर पल का आनंद लेते हैं। वे अपने कठिन जीवन को एक चुनौती के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखते हैं। याकुत्स्क के लोग अपने जीवन में खुशी और संतोष पाते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। ये दिखाता है कि हम कितने चैलेंजिंग हालात में भी अडेप्ट कर सकते हैं और खुशी ढूंढ सकते हैं। याकुत्स्क के लोग हमें सिखाते हैं कि जीवन में कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए और कैसे हर परिस्थिति में खुशी और संतोष पाया जाए। उनकी जीवन शैली और दृष्टिकोण हमें प्रेरित करते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखा जा सकता है। सेक्शन 8 एक जमा हुआ संसार। याकुत्स्क में देखना ही यकीन करना है। याकुत्स्क की सर्दियों की खूबसूरती को शब्दों में बयां करना मुश्किल है।
एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो सफेद रंग में ढकी हो, जहां हवा में आइस क्रिस्टल्स चमकते हों और पेड फ्रॉस्ट की मोटी परत से ढके हों। जमी हुई लैंडस्केप्स दूर तक फैली हुई है, नेचर के हाथों से बनाई गई एक विशाल और ब्रेथ टेकिंग पेंटिंग। रात के आसमान में नाचती हुई नॉर्दर्न लाइट्स से लेकर शहर की सड़कों पर बनी आइस स्कल्पचर्स तक, याकुत्स्क आंखों का त्योहार है। #सेक्शन 9। अगली बार तक गर्म रहो और एक्सप्लोर करते रहो। तो दोस्तों, ये थी एक झलक याकुत्स्क की, जो दुनिया का सबसे ठंडा शहर है। हमने इसके एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ के लोगों के रेजिलिएंट स्पिरिट के बारे में जाना। याकुत्स्क के बारे में आपको सबसे सरप्राइजिंग क्या लगा? मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। और हमारे अमेजिंग प्लैनेट के और भी इनक्रेडिबल जर्नीज के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार तक गर्म रहो और एक्सप्लोर करते रहो।